तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऐसी एक संस्था है जहाँ पे कोरोना वायरस पे रिसर्च होता है। यहाँ पे बैट कोरोना वायरसेस और रैट से निकले हुए कोरोना वायरस के 22,000 नमूने हैं अलग अलग। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं न कहीं चीन ने जानबूझकर अपने लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया, जहां से ये पूरी दुनिया भर में फैल गया। इसी को लेकर पुणे के जाने माने साइंटिस्ट दंपति ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने रिसर्च करके डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, जिसके आधार पर चीन को ही कोरोना का जनक बताया है। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर के साथ सुनिए डॉक्टर दंपति की पूरी बात। कोरोना वायरस का जो विषाणु है वो चाइना के वुहान लेबोरेटरी से निकला हुआ है, ऐसा दावा पुणे के ये जो दो डॉक्टर्स हमारे साथ है वो कर रहे हैं। उनके पास शायद ऐसे कुछ दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स है, उस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। उनसे ही बात कर सकते हैं। डॉक्टर मोनाली, क्या वो दस्तावेज है जो आप कह रहे हो कि ये वायरस चाइना के वुहान लेबोरेटरी से निकला होगा? मैं बोलती हूँ कि ये शक्यता बहुत स्ट्रांग है कि ये लैब से निकला हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास पूरा सबूत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत बताऊंगी। ये जो वायरस वुहान इंस्टीट्यूट से निकलने का हम सोच रहे हैं, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ऐसी एक संस्था है जहाँ पे कोरोना वायरस पे रिसर्च होता है। यहाँ पे बैट कोरोना वायरसेस और रैट से निकले हुए कोरोना वायरस के 22,000 नमूने हैं अलग अलग। और हम अभी एक घटना बताएंगे जिससे यूनान प्रोविंस के बारे में बताएंगे। तो यूनान प्रोविंस में मोजैंग करके एक जगह है, वहाँ पे एक खान थी कॉपर की, और जिसमें काफ़ी सारे चमगादड़ जो थे उन्होंने गंदगी करके रखी थी। अब 6 लोग वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए उस गंदगी को साफ करने के लिए। उनको न्यूमोनिया हो गया, उनको पहले बुखार हुआ, फिर सांस लेने में तकलीफ हुई और उनको न्यूमोनिया हो गया। तो ये जो उनको बीमारी हुई ये बिल्कुल कोविड-19 की तरह थी। ये हमें सारे दस्तावेज ऐसे मिले जिससे ये स्पष्ट हुआ था। तो इसमें हमारा रिसर्च है। कौन कौन इस पर काम कर रहा था, कितने साइंटिस्ट है, और जो सभी की उत्सुकता है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, तो जैसे ये जो हमें पहले कनेक्शन मिला मोजैंग माइन का और ये माइनर्स का, ये हम दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। तो हमें ये मिला अराउंड में 2020 में लास्ट ईयर। और फिर हमें एक इंटरनेशनल ग्रुप से हमारी मुलाकात हुई ट्विटर पे, जिसका नाम ड्रास्टिक है। ड्रास्टिक ग्रुप में अराउंड 25 लोग हैं जो इस पर हर रोज़ इस पर संशोधन करते हैं और हम लोग ऑनलाइन इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर राहुल, आप क्या कहना चाहोगे? ओके, जो दास्तिक ग्रुप है उसमें 25 लोग हैं ऐसे बताया। उसके बाद वो डिफरेंट कंट्रीज से, दैट इज़ अ इंटरनेशनल ग्रुप। और वो उन्होंने आगे वो हमें इस वायरस के जो दस्तावेज है, यानी एमएससी थीसिस जो चाइनीज़ लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था वो बताया। और उनके साथ में हमने उसका ट्रांसलेशन किया, गूगल ट्रांसलेशन पहले किया, उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन भी किया गया, वो भी नेट पे अवेलेबल है। और उस पर ये पता चल जाता है कि जो वायरस अभी हमें तकलीफ दे रहा है उसके लक्षण जो है वही लक्षण उस टाइम उन 6 माइनर्स में दिखाए गए थे। लक्षण क्या क्या सामने आए, और उस जो 66 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैं बताती हूँ। तो उसमें ऐसे हुआ कि जो मेन लक्षण है कोरोना के, अभी जो कोविड-19 के हैं वही उनमें थे, जिसमें बुखार पहला लक्षण है, बुखार। फिर जो उनको डिस्नी या फटीग बोलते हैं, और जो खांसी है वो मेन लक्षण थे। फिर उनको सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, उनको वेंटिलेटर पे मुझे लगता है 6 में से 4 लोगों को वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया था। फिर उनके खून में, कुछ लोगों के खून में गुठली भी हो गई थी, जो अभी कोविड में दिख रही है कि ये एक मेन लक्षण है। फिर उनके डी डाइमर वैल्यूज़ भी हाई थे, और उनके जो लंग्स के जो सीटी स्कैन्स है उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़, मतलब जो ग्रे एरियाज़ है वो भी दिखे थे। अभी भी दिखाई दे रहा है, आज के जो मरीज है उनमें भी वही दिखाई देता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वो फिर जो डिसीज था ना वो ट्रांसमिट नहीं हुआ, ऐसे मतलब आसपास फैला नहीं है, जैसे कि यूनान में कुछ केसेस बाद में नहीं हुए हैं। तो ऐसी एक ही शक्यता है कि वो कैसे आया वुहान में, मतलब बीच में 7 साल भी गए। तो ऐसा है कि वुहान में इस पे रिसर्च हो रहा था, इन नमूनों पे। ये जो नमूने माइनर्स के जो उन्होंने खून के नमूने लिए थे, और ये चमगादड़ के जो फीसिस के नमूने थे जिसमें वायरसेस थे, इस पे रिसर्च हो रहा था। तो ऐसा एक शक्यता है कि इन्होंने रिसर्च करके ये वाले जो नमूने उस पर काम करके
सार्स कोरोना वायरस 2 की तरह की वायरस की निर्मित की होगी। मैम ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने निकाला है उसके अंदर क्या लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम जो सिम्टम्स है, लक्षण, उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, तो ये सब हमने देखा कि ये सिम्टम सिमिलर थे वगैरह। तो उसके बाद हमें ये पता चला कि वुहान इंस्टीट्यूट ने ये जो माइन थी उस पे 3 साल तक रिसर्च किया और काफ़ी सारे चमगादड़ के नमूने जो थे, बैट फीकल नमूने, वो अपने इंस्टीट्यूट में लाए और ये RATG13 और अन्य जो सार्स लाइक कोरोना वायरसेस है उस पे उन्होंने रिसर्च किया 2019 या 20 तक। जो 2000 रिसर्च किया है वो किस किस पर हुआ, मीन्स जैसे माइस पर होता है, उसके बारे में बताइए। अच्छा, तो उनका क्या चल रहा था कि ये जो मतलब चमगादड़ से मानव में कैसे ये जंप कर रहा है वायरस, सार्स वायरस, उसमें उनका रिसर्च था। तो वो क्या करते थे कि काइमेरिक वायरस कंस्ट्रक्ट करते थे जिसमें एक वायरस की स्पाइक लेके दूसरे वायरस की बॉडी में वो डाल देते थे। और जो ये जो माइस है या जो चूहे हैं जिसमें ह्यूमनाइज माइस जिसको बोलते हैं, जो ह्यूमन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसके साथ इनके प्रयोग चल रहे थे। तो क्या ऐसे कुछ माइस में जो मतलब उन्होंने वायरस का ट्रायल लिया तो उसमें से ये बाहर आ गया, कोई मतलब ना माइस भाग गई या किसी को काटा, ऐसे भी एक्सीडेंट की हो सकता है, संभावना है। जो कहा जाता है कि मीट मार्केट, जो पास वाला मटन मार्केट है, वहाँ से भी ये वायरस चमगादड़ों में से बाहर आया होगा, क्योंकि चाइना में उसका मीट भी खाते हैं। हाँ, तो लेकिन ये जो हुनान मार्केट था उसकी थियोरी, मतलब हुनान मार्केट से ये हुआ, ये इसकी थियोरी बाद में डिस्प्रूव हुई क्योंकि कुछ जो पहले पेशेंट थे ना वो हुनान मार्केट से संबंधित नहीं थे और वहाँ पे चमगादड़ का मांस नहीं बेच रहे थे। तो उनका ऐसा था कि चमगादड़ से किसी दूसरे प्राणी में आया हो। लेकिन अभी जब WHO टीम वहाँ पे गई थी तो उनको किसी भी प्राणी में सार्स कोरोना लाइक 80,000 नमूने उन्होंने उसका ये किया एनालिसिस, तो किसी भी प्राणी में भी इसका अवशेष नहीं मिले सार्स कोरोना वायरस 2 के। तो आपका कहना है कि पॉसिबिलिटी वुहान के लेबोरेटरी में से आने की ज़्यादा है। हाँ, ऐसे। पर जांच होने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न भी किए जिसमें अभी हम अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट के साथ जुड़ गए हैं। तो हम सब लोगों ने मिलके 3 पत्र लिखे WHO को, ओपन लेटर्स लिखे, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रदर्शित हुए हैं। तो उसमें हमने लिखा कि इसकी सही जांच होनी चाहिए, कि लैब लीक पे सही उसको टाइम देके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लिए हम काफ़ी आग्रही थे। दोनों लेबोरेटरी के बीच में जो फासला है वो कितना है? यूनान और वुहान के बीच में ना, तो 1100 माइल्स मतलब ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का फासला है। और आपने ये भी बताया कि उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि जो दवाइयाँ दी गई उन 6 माइनर्स को, आज जो मरीजों को दवाइयाँ दी जाती है वो भी सामान्य सिमिलरिटी उसमें है। हाँ, जैसे कि इन लोगों को पहले एंटीवायरल्स दिए गए, एंटी फंगल्स दिए गए, फिर गुठलियों को जो खून में गुठलियाँ हुई थी उसको सुलझाने के लिए जो हिपैरिन करके मेडिसिन देते हैं वो भी दिया गया था और एंटीबायोटिक्स दिए गए थे। इस तरह से बहुत सिमिलर ट्रीटमेंट भी आपको दिखाई देगी।